बाली की मृत्यु पर उसकी पत्नी तारा के आंसू, उनकी पीड़ा और बाली के प्रति उनका अटूट प्रेम इस दृश्य में गहराई से झलकता है। ये क्षण हमें याद दिलाता है कि वीरों की पत्नियां सबसे बड़ा त्याग करती हैं। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 23वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि तारा अपने पति बाली के शव से लिपटकर रो रही थी और कह रही थी कि आपको मुझसे ज्यादा ये पृथ्वी प्रिय है, तभी तो आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि श्री राम के रूप में विधाता भी सुग्रीव के वश में हो गए और अब सुग्रीव ही राजा के रूप में आसीन होंगे। आज पूरी प्रजा आपके जाने पर विलाप कर रही है। आपका बेटा अंगद भी दुखी है। आप जागते क्यों नहीं है? जिस जगह पर आपने बहुत सारे शत्रुओं को मारकर सुलाया था, आज स्वयं उस जगह पर लेटे हैं। आप मुझे अनाथ करके कहाँ चले गए? किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी कन्या किसी शूरवीर के हाथ में नहीं देनी चाहिए। मैं शूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई। मेरा महारानी होने का अभिमान भी चूर चूर हो गया। पति के बिना पत्नी भले ही धन धान्य और पुत्रों से संपन्न हो, फिर भी लोग उसे विधवा ही कहते हैं। वानर श्रेष्ठ, आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई। उस समय नील ने वाली के शरीर से उस बाण को निकाला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बिल में से भयंकर सांप बाहर आ गया हो। वाली का पूरा शरीर रक्त में और धूल में डूबा हुआ था। तारा ने फिर कहा, बेटा अंगद, तुम्हारे पिता अंतिम अवस्था में कितने भयंकर दिख रहे हैं। तुम्हारे पिता अब यमलोक जा पहुंचे हैं, इनके चरणों में प्रणाम करो। फिर जब अंगद ने प्रणाम किया तो तारा बोली कि आप अंगद को आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं? आपने अपनी सोने की माला भी सुग्रीव को दे दी, फिर भी राजलक्ष्मी आपको नहीं छोड़ रही है। मैंने आपके हित की बात की थी, आपने इसे स्वीकार नहीं किया और आप युद्ध में मारे गए। अब लक्ष्मी आपके साथ मुझे और मेरे पुत्र को भी छोड़ रही है।